हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम ग्राफ ट्रैवर्सल देखने वाले हैं कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में हम हर नोड या वर्टेक्स को कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो ग्राफ ट्रैवर्सल की जरूरत कब होती है? जब हम हर नोड या वर्टेक्स को प्रोसेस करना चाहते हैं, चाहे वो भले ही सर्चिंग के लिए हो। अगर हम किसी वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं ग्राफ में, तो ऑब्वियसली हमें हर वर्टेक्स को जाकर सर्च करना होगा, तो हमें ट्रैवर्सल की जरूरत होगी। तो ये ट्रैवर्सल कैसे किया जा सकता है? दो तरीके हो सकते हैं। पहला है डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड दूसरा है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो पहले हम देखते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च मेथड में हम जितने भी वर्टेक्स होते हैं ग्राफ के, उस साइज का एक क्यू डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमें क्यू बनाना है, और जिसकी साइज क्या होगी? जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं ग्राफ में। और वर्टेक्स को, किसी भी वर्टेक्स को हम स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं। अगर डायरेक्टेड ग्राफ हो तो हम कोशिश करते हैं कि सोर्स वर्टेक्स को हम स्टार्टिंग पॉइंट बनाएं। तो किसी भी वर्टेक्स को हम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, और उस पॉइंट को या उस वर्टेक्स को हम क्यू में इंसर्ट करते हैं। फिर उसको प्रोसेस करने के बाद उसके जितने एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं उसको हम क्यू में इंसर्ट करते जाते हैं। साथ ही क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं। तो क्यू में जब भी डिलीशन होता है, फ्रंट से होता है, तो जो भी एलिमेंट फ्रंट पर है उसको हम डिलीट करते हैं, और साथ ही जितने भी वर्टेक्स हैं, उसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, उसको हम क्यू में इंसर्ट करते जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एडजेसेंट वर्टेक्स मिलता है जो पहले से विजिट हो चुका हो या प्रोसेस हो चुका हो, उसे हम क्यू में इंसर्ट नहीं करते हैं। तो क्यू से जो फ्रंट से जो एलिमेंट डिलीट होता है उसे प्रोसेस किया जाता है, और वो हमारा पाथ डिफाइन करता जाता है। तो यही प्रोसेस रिपीट होता जाता है जब तक फाइनली हम सारे वर्टेक्स को प्रोसेस नहीं कर ले। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ है। अब यहाँ हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ कितने वर्टेक्स हैं? हमारे पास 7 वर्टेक्स हैं। तो हमने एक क्यू डिफाइन किया है जिसकी साइज 7 है। अब अगर हम सोर्स वर्टेक्स या ए से स्टार्ट करें, ये हम स्टार्टिंग पॉइंट माने ए को, तो हम क्या करेंगे? क्यू में पहले ए को इंसर्ट करेंगे। अब ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं? बी, डी एंड ई। ये तीनों ए के एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो हम क्या करेंगे? ए को प्रोसेस करेंगे, यानी सबसे पहले प्रोसेसिंग किसकी होगी? ए की होगी। और ए को प्रोसेस करने के बाद हम उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को क्यू में इंसर्ट कर देंगे। तो इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है। हम चाहे तो पहले बी भी लिख सकते थे या ई भी लिख सकते थे। ये हमारे ऊपर है कि हम पहले किस वर्टेक्स को विजिट करते हैं। तो डी, ई एंड बी, ये तीनों क्या है? ए के एडजेसेंट वर्टेक्स। तो इसे हमने क्यू में इंसर्ट कर दिया, और ए पहले हमारा प्रोसेस हो चुका है। अब क्यू के फ्रंट पर देखें तो हमारे पास क्या है? डी। तो डी के दो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। एक है ए जो कि पहले से प्रोसेस हो चुका है, और दूसरा क्या है? ई। तो ई भी ऐसा वर्टेक्स है जिसको हम क्यू में इंसर्ट कर चुके हैं, यानी ए और डी, सॉरी, ए एंड ई दोनों ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है या क्यू में इंसर्ट हो चुका है। तो हम डी का कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स ऐसा नहीं है जिसे हम क्यू में इंसर्ट कर सकें। तो हम क्या करेंगे? अब डी को प्रोसेस करेंगे। तो ए के बाद अगला क्या प्रोसेस होगा हमारा? डी। देन डी को हम डिलीट करेंगे, तो अब हमारे पास क्या बच गया? ई एंड बी। अब क्यू के फ्रंट में कौन सा है? ई। अब ई के एडजेसेंट वर्टेक्स देखें तो ई का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? डी, ए, बी, सी एंड एफ, जिसमें से डी, ए प्रोसेस हो चुका है, बी भी ऑलरेडी क्यू में है। तो हमारे पास बच गया क्या? सी एंड एफ, जो ई का एडजेसेंट वर्टेक्स है, लेकिन इसको क्यू में कहीं जगह नहीं मिली है। तो अब हम ई को डिलीट करेंगे, तो अगला नोड कौन सा प्रोसेस होगा? ई। और ई के एडजेसेंट वर्टेक्स सी एंड एफ को हम क्यू में इंसर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट वर्टेक्स है हमारा बी। अब बी का हम एडजेसेंट वर्टेक्स देखें तो बी का एडजेसेंट वर्टेक्स है ए, ई, सी।
यानी B का कोई भी ऐसा एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है जिसको हम Q में जगह दे सकें, तो B को भी हम डिलीट करेंगे एंड बच जाएगा हमारे पास C एंड F। अब Q के फ्रंट में क्या है? C का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन सा है ऐसा जिसको प्रोसेस नहीं किया गया है? दैट इज F एंड G। F भी सॉरी ऑलरेडी Q में है, तो F को भी हम नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे? G को। तो यानी हम अगला जो वर्टेक्स प्रोसेस करेंगे वो क्या होगा? C, और Q में इंसर्ट किसको करेंगे? G को। अब F को अगर हम देखें डिलीट करें, तो F को डिलीट करेंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं मिल रहा है जो Q में नहीं हो या प्रोसेस नहीं किया गया हो, यानी E, C, G तीनों प्रोसेस हो चुके हैं, तो हम F को भी डिलीट करेंगे और फाइनली हमारा कौन सा डिलीट होगा? G। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने अब सारे नोड्स को विजिट कर लिया है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में यही होता है कि पहले हम एक किसी भी वर्टेक्स को विजिट करते हैं, उसके एडजेसेंट नोड्स को सर्च करते हैं और उसे क्यू में इंसर्ट करते जाते हैं, फिर क्यू से फर्स्ट एलिमेंट को या फर्स्ट वर्टेक्स को डिलीट करते हैं और उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को क्यू में इंसर्ट कर देते हैं अगर वो प्रोसेस या विजिट नहीं हुआ हो तो इस तरीके से अगर हम ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल निकाले तो ये हमारा हो सकता है। लेकिन इसमें भी डिफरेंस आ सकता है अगर हमने एडजेसेंट नोड जैसे यहाँ D था, इसकी जगह पहले B लिया हो, तो हम क्या करेंगे? पहले B के एडजेसेंट वर्टेक्स को क्यू में इंसर्ट करेंगे, देन E के, देन D के। तो ये डिफरेंस आ सकता है, तो एक फिक्स हम नहीं कह सकते हैं कि यही आंसर आएगा, इसमें आंसर चेंज भी हो सकते हैं। इन ट्रैवर्सल का दूसरा टाइप है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम पहले किसी भी सोर्स वर्टेक्स से नीचे की ओर जाते हैं, उसके डेप्थ में जाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। जैसे यहाँ हम अगर S से स्टार्ट कर रहे हो तो S से हम कहाँ जाएंगे? A पर, देन A से D पर, D से G पर, फिर उससे आगे E एंड B, क्योंकि B वापस कहाँ कनेक्ट हो रहा है? S से, और S को हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो इसे हम वापस छोड़ देंगे जब तक यानी ऐसा वर्टेक्स ना मिले जिसको विजिट किया जा सकता है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर वापस अगर आए G से तो हम कहाँ जाएंगे? F पर एंड C पर। वापस ये C S से कनेक्ट हो रहा है लेकिन इसे प्रोसेस किया जा चुका है तो इसे हम छोड़ देंगे। तो यही प्रोसेस यहाँ हम रिपीट करते जाते हैं और इसके लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने क्यू का यूज किया था, यहाँ हम स्टैक का यूज करते हैं और सोर्स या स्टार्टिंग जो वर्टेक्स है उसको हम स्टैक में पुश करते जाते हैं और जब तक कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं मिलता है जिसे आगे हम जा सके, मतलब किसी ऐसे नए वर्टेक्स पे जा सके, तो उसे स्टैक से पॉप करते जाते हैं और पॉप करके उस वर्टेक्स को हम प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जब तक स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाए ये प्रोसेस रिपीट होता जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, सपोज हमने S से स्टार्ट किया तो S को हम मानेंगे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टैक में हम पहले किसको इंसर्ट करेंगे? S को। अब S से हम आगे जा सकते हैं किसी नए वर्टेक्स पर, तो सपोज हम आते हैं A पर, A से वापस हम जा सकते हैं, A से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? हम S पर भी जा सकते हैं और D पर भी जा सकते हैं, बट S ऑलरेडी हमने S को प्रोसेस कर लिया है, तो स्टैक में इंसर्ट कर दिया है, तो हम अब कहाँ जाएंगे? D पर। D से आगे बढ़े तो हम जा सकते हैं B पर, B से लेकिन हम अगर आगे बढ़े तो हम कहाँ पहुंचेंगे? S पर, और S ऑलरेडी वो प्रोसेस हो चुका है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? B को पॉप करेंगे, यानी B को प्रोसेस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ B की जगह C को यहाँ पुश कर देंगे, यानी B की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? C से। तो इस B को हटाकर हम यहाँ किसको डालेंगे? C को, क्योंकि C ऐसा नोड है जिस पर जाया जा सकता है D के बाद, तो हम C को प्रोसेस करेंगे और C से अगर वापस हम आगे बढ़े तो वापस हम S पर पहुंच जाएंगे, यानी अब S को हम नहीं विजिट करेंगे और सारे नोड ऑलरेडी
स्टैक में इंसर्ट हो चुके हैं। तो बी के बाद हम क्या करेंगे, सी को पॉप करेंगे, देन सी के बाद किसको पॉप करेंगे, डी, और डी के बाद ए एंड देन एस। तो इस तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम इस ऑर्डर में हम विजिट करते हैं नोड्स को। तो पहले हम डीपली नीचे की ओर जाते हैं और फिर उसके नोड्स को प्रोसेस करते जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है डेप्थ फर्स्ट सर्च का। तो आज के वीडियो में अगर ग्राफ में आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च समझ में आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।